नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। देखिए 7 बजे की दो पहले बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह दे दिया है, यानी अखिलेश के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट को ही असली समाजवादी पार्टी माना है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपपी ने यूपी और उत्तराखंड के लिए अपनी पहली सूची, अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले 2 फेजेस में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए 149 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने सामने रखी। उत्तराखंड की 64 सीटें 70 में से यहां पर सामने रख दी। उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर लिया है। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबर है। तो अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट को ही असली समाजवादी पार्टी माना है। आयोग ने अखिलेश के पक्ष में फैसला दे दिया है क्योंकि संगठन में 50% से ज्यादा पदाधिकारियों के बहुमत के आधार पर यह फैसला चुनाव आयोग ने दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके सही निर्णय के लिए मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र में चले जाएं। प्रत्याशियों की सूची और महागठबंधन 2-1 दिन के अंदर प्रत्याशियों की सूची पहले 2 फेज की तो जारी हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों को यही निश्चय नहीं था कि क्या होगा। क्या अगर स्प्लिट हुई, मान ली फ्रीज हो गया सिंबल, तो सिंबल क्या होगा, नाम क्या होगा। उसी तरह से AB फॉर्म छापे जाते हैं। अब उनको हम आज रात में या कल तक तैयार करा लेंगे। उस पर दस्तखत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के होने हैं, हमारे दस्तखत होने हैं जिनको उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है। तो इसमें 1-2 दिन लग जाएगा लेकिन वो हो जाएगा। कांग्रेस महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। ये बड़ी खबर रामगोपाल यादव ने दे दी है। उन्होंने कहा कि ये तय करेंगे अखिलेश यादव, लेकिन हाँ गठबंधन होगा। विशाल पांडे, सबसे पहले आपके पास मैं रुक करूंगी। आप पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, वहां के जितने भी लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, अव्वल तो इस खबर से किस तरीके के रिएक्शंस दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे ही अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव निशान दिया गया और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि जो अखिलेश यादव का गुट है वही समाजवादी पार्टी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी दफ्तर पर नारेबाजी की जा रही है और अब से अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर से होते हुए गुजरे हैं, अपने घर के लिए गए हैं और यहाँ पर बयानबाजी, नारेबाजी की जा रही। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को साइकिल मिल गई है। अखिलेश यादव हमारे भैया को साइकिल मिल गई और उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश को साइकिल मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। गरीब किसान की आवाज आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सहानुभूति से मिल गई चुनाव निशान साइकिल। किस तरीके से यहाँ पर जो उनके वर्कर्स हैं वो अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं चुनाव निशान मिलने के बाद से। लेकिन अब ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी जीत कही जा सकती है मनोवैज्ञानिक तौर पर चुनाव से पहले कि उनको साइकिल चुनाव निशान मिला है। विशाल, लेकिन अब बड़ी खबर रामगोपाल यादव भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तय तो कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आखिरी डिसीजन या फैसला जो है वो होने वाला है अखिलेश यादव का, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ गठबंधन होगा। एक लाइन में वो ये बड़ी खबर भी दे गए हैं विशाल। बिल्कुल, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कल ही अखिलेश यादव कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन का ऐलान हो सकता है, जिसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है क्योंकि सिर्फ इंतजार था चुनाव आयोग के फैसले का और चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साइकिल चुनाव निशान उनके पास है। तो अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कल कांग्रेस, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन का ऐलान हो सकता है और रामगोपाल यादव ने आज साफ तौर पर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि गठबंधन होगा।
और वही बात फिर सामने आएगी जिसकी मिसाल जो है हमने आगे रख दी थी, या जो खबर हमने आगे बता दी थी दर्शकों को। पहले ही सूत्र आपके भी ये बता रहे थे कि फॉर्मूला तय कर दिया है, वो 300 सीट वाला फॉर्मूला होगा जो अखिलेश यादव रखेंगे। बहरहाल उस पर मैं आगे डिटेल में आपसे बात करूंगी, लेकिन रवि अब आपके पास आते हैं। क्या इसको आखिरी फैसला माना जाए या इसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है मुलायम सिंह यादव की तरफ से? देखिए, कोर्ट का रास्ता तो खुला है मुलायम सिंह यादव के, लेकिन चुनाव आयोग ही इसमें अंतिम फैसला लेता है और वो फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है और दोनों पक्षों को सूचित कर दिया है। रूबिका, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं मेल खोल रहा था और 5 तारीख को जी न्यूज़ ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि साइकिल जो सिंबल है उसके जब्त होने के आसार कम हैं, और उसके पीछे जो तर्क दिया था वही तर्क चुनाव आयोग ने माना है। उसी के आधार पर 9 तारीख तक पहले सबका दोनों पक्षों का रिप्लाई मांगा गया था। 13 तारीख को दोनों पक्षों को बुला के आमने सामने बातचीत की गई और उसके आधार पर फैसला किया गया। चुनाव आयोग ने एक तरह से कोर्ट की कार्रवाई की है, पूरी तरह से कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उस तरह से चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। पहले दोनों पक्षों से सबूत मांगे हैं, फिर दोनों पक्षों को आमने सामने बुलाकर बातचीत की है। तो कहीं कोई कमी इस पूरे प्रोसेस में रखा नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले का जो ट्रेंड है, चाहे तो इंदिरा गांधी के समय 1969 का ट्रेंड हो, 1995 में टीडीपी के समय का ट्रेंड हो, उसमें वक्त लगता था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने हमें साफ साफ कहा था कि अब वक्त बदल गया है और हमारे पास सब चीज़ें हैं, सिस्टम है कि हम फैसला ले सकते हैं। इसी आधार पर कहा गया था कि जब्त होने का जो साइकिल सिंबल है उसके जब्त होने के आसार कम है, और वही हुआ है। कुल मिलाजुलाकर जो भी साक्ष्य चाहिए था, जो सबूत चाहिए था, चुनाव आयोग ने मांगा और दोनों पक्षों ने, खासतौर पर अखिलेश का जो पक्ष है। रवि, एक सेकंड आपको रोकूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। रवि, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। उनका बयान एक बार दर्शकों को सुना दें। जवानी चलती है, उधर नौजवान चलते हैं, तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पक्ष में फैसला आया, ये इंशाल्लाह ताला सच्चाई की जीत है। ये सच्चाई की जीत है। इंशाल्लाह ताला हम लोग 300 सीटें लेके आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फुल मेजॉरिटी हम लोग जो है माननीय सीएम दोबारा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं। जो ये आज आप कितना बड़ा जीत मानते हो? एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं हम लोग, और जैसे ही हम लोग ने साइकिल पे जीत की है वैसे ही आने वाले समय में 2017 में उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराएंगे और गली गली अखिलेश भैया का नारा लगता ही आया है। और युवा, नौजवान, महिलाएं, सबके लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और वैसे ही जैसे ही जी जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? लोगों ने बहुत कोऑपरेट किए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जिस प्रकार से आज चुनाव चिन्ह साइकिल अखिलेश यादव जी को दिए, शब्द नहीं है कहने के लिए। और अखिलेश जी के नाम पर चुनाव फिर से जीतेंगे। अखिलेश जी को चुनाव चिन्ह मिला, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। तो अदिति, फास्ट एंड फैक्ट्स में आज की फास्ट खबर भी यही है, फैक्ट खबर भी यही है कि अखिलेश यादव के पास है पार्टी सिंबल साइकिल, और अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में पार्टी अब चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। पार्टी सिंबल उनके पास है, समर्थकों का साथ उनके पास है, और कहीं ना कहीं ये मुलायम सिंह के लिए एक मेजर सेटबैक है रूबिका। और गठबंधन का अगर ऐलान होता है तो बीजेपी के लिए जो चुनाव का रास्ता है यूपी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाकई विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब मुलायम सिंह यादव का क्या रोल रहेगा? आज वो कह रहे थे कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा अगर बेटा मेरी बात नहीं मानता है, वो मुसलमान विरोधी हो गए हैं, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी है। अब तो चुनाव आयोग का फैसला आ गया है, अब पिता और पुत्र साथ रहेंगे या फिर अब चुनावी मैदान में ये जंग होगी? बिल्कुल, देखिए, हमें इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और मुलायम सिंह यादव के कुछ बयानों को आज के फैसले के साथ में जरूर जोड़ना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब दिल्ली में थे उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ अखिलेश के पास है, मैंने सब कुछ अखिलेश को दे दिया है। इसके अलावा जब समाजवादी पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह यादव मीडिया से मुखातिब हुए थे उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने यही कहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ अखिलेश को दे दिया है। लेकिन उनके निशाने पर रामगोपाल यादव थे और वो अभी भी बरकरार है। और अखिलेश यादव के खिलाफ आज से पहले मुलायम सिंह यादव ने कभी बड़ा हमला नहीं बोला था और आज भी सिर्फ मुस्लिमों को लेकर मुलायम सिंह यादव ज्यादा आगे थे। तो कहीं ना कहीं ये
कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को साइकिल अगर मिली है तो इसकी संभावना बहुत कम है कि मुलायम सिंह यादव आगे कहीं जाएं, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है और कल से ही नामांकन शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा यह भी जा सकता है कि अब से थोड़ी देर में, जो कि अभी हमारी एक सूत्र से बातचीत हुई थी अखिलेश यादव से जो करीबी हैं, उनका यह कहना था कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पास जा सकते हैं, जहां उनसे अब चुनाव आयोग ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुहर लगा दी है। तो मुलायम सिंह यादव से पैर छूकर अखिलेश यादव आशीर्वाद लेकर आगे जा सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे देंगे या अपने पुराने वाले रवैये पर ही बरकरार रहेंगे, जो आज दोपहर कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव ने कहा था। लेकिन जो लोग मुलायम सिंह यादव को बहुत करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव वक्त की नजाकत को समझते हैं, राजनीति की नब्ज को टटोलते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। और अब जब चुनाव आयोग का ये फैसला आ गया है तो मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं ये सबसे अहम होगा। और अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के इस फ्यूड में, इस लड़ाई में, इस दंगल में एक बात तो साफ क्लियर नजर आ रही है विशाल, वो यही है कि जब जब प्रेशर में रहे हैं, जब जब स्ट्रेस में रहे मुलायम सिंह यादव, कोई मास्टर स्ट्रोक उन्होंने जरूर चला है। तो यहाँ वो मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? दरअसल देखिए अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि मुलायम सिंह यादव अब इसके आगे क्या मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। वो सब कुछ इस पर निर्भर करेगा जब अभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात होगी और अखिलेश यादव आशीर्वाद लेने मुलायम सिंह से जाएंगे। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मुलायम सिंह यादव का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव एक तरीके से पूरी तरह अपने भाई शिवपाल यादव के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े थे और हमारी कई करीबियों से बातचीत हुई जो मुलायम सिंह यादव के भी करीबी है और अखिलेश यादव के भी करीबी है और समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे समय से जानते समझते और उस पर विश्लेषण करते हुए आए हैं। उनका यह कहना था कि अगर अखिलेश यादव को पूरी पार्टी अब मिल गई है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, जिस तरीके से 90% से ज्यादा विधायक, सांसद और विधान परिषद के सदस्य अखिलेश यादव के साथ थे, तो कहीं ना कहीं मुलायम न्यूट्रल जरूर हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। और जितनी कवायद पिछले कई दिनों से हो रही थी उसमें अब ये अखिलेश को चुनाव निशान मिलना उनकी मनोवैज्ञानिक जीत जरूर बिल्कुल न्यूट्रल अब हो सकते हैं शिवपाल यादव और उनके खेमे के लिए मुलायम सिंह यादव अब न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है, कहीं ना कहीं वो अखिलेश के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी की हैं अपने बयानों से। बिल्कुल आज मुलायम सिंह यादव का जो बयान आया था उससे अखिलेश यादव की मुश्किलें जरूर खड़ी हुई हैं। लेकिन इस बात का जब हमने विश्लेषण करने की कोशिश की, कई मुलायम के करीबियों से बातचीत की, तो ये निकलकर सामने आया कि जो समाजवादी पार्टी को जानने वाले हैं उनका ये कहना था कि जिस दौर की राजनीति से मुलायम सिंह यादव गुजरे थे, जो आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगे थे, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ये चाहते हैं कि उन आरोपों से अखिलेश यादव थोड़ा ऊपर निकले। लेकिन मुलायम सिंह यादव के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार अभी करना होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या आशीर्वाद देंगे अखिलेश यादव को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, या फिर अभी कोई भाई शिवपाल यादव के साथ मिलकर वो मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। जैसे विशाल बता रहे हैं अदिति कि वो कुछ ही टाइम में पिता के पास जाने वाले हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। अब वो आशीर्वाद पिता तो देंगे, लेकिन क्या वो लीडर, वो सियासी जो कहते हैं ना कि रेसलर जो है वो देते हैं आशीर्वाद या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल।